डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको मैं यहां से, मैंने प्रेस में भी बात की, सेमिनार में भी बात की, उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन्ड ऑफिसर, नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का, जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है, उनको ये लेना पड़ता है। और एकेडमी जूनियर अंडर ऑफिसर, उसने झंडा पकड़ा होता है और वहां पे ये ओथ पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ये वो ओथ है जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यहां पे ये अंग्रेजी में जिसको कनंड्रम कहते हैं, एक अलमिया आ जाता है। ये एक चीज प्रूव करता है कि उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं पेज 7 पे फिर मबजूल कराना चाहता हूं कि वहीं पे आ जाएं कि आप पढ़ लें कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। लिहाजा स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे सिक्योरिटी के इदारे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। उनकी तरफ लॉयल्टी जो है वो हर एक शख्स, चाहे वो मुसल्ला अफवाज का मेंबर हो या वो सिविलियन हो, वो लाजिम है। और मुसल्ला अफवाज में तो ये बाकायदा ओथ ली जाती है। सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पे नाफिज होता है जनाब स्पीकर, जो हाई ट्रीजन का होता है। सो लिहाजा यहां पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और आर्टिकल 6 भी आप यहां पढ़ लें। एनी पर्सन हु abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. आइन वाजे है जनाब स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूंगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं इस बात पे भी आऊंगा कि आप जिस वक्त बात करते हैं आइन की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो आइन का आर्टिकल 19 भी पढ़ लें। यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो पाकिस्तान में आजकल जनाब स्पीकर बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नामी कोई चीज कम होती जा रही है। ट्विटर या एक्स, उसको सस्पेंड किया गया है। हमारे ये मीडिया के हजरात ऊपर देखें, ये बात नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोजाना इनको
इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त मैं ये स्पीच कर रहा हूं, यहां पे ये स्पीच वहां पे या उस पे ब्रेक्स आ रही होंगी या कमर्शियल ब्रेक्स में जा रही होंगी या टेलीकास्ट ही नहीं हो रही होगी। ये हमें मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मैं पहले भी कहता हूं, आप लाइव जा रहे हैं जनाब स्पीकर, यहां पे तो हो रहा है पर वहां पे मुश्किल होता है, यहां पे ये नहीं होता। आर्टिकल 19 जरा पूरा पढ़िएगा। यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे ये चीजें जो है ये बिल्कुल ये कट के आती है। हमने देखा हुआ है, जिस वक्त पहले भी डेप्यूटी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे जी, जिस वक्त आप उस वक्त प्रिजाइड नहीं कर रहे थे, वहां पे भी हमने यही चीज उठाई थी। जनाब स्पीकर, यहां पे हमने हमेशा से ये डिमांड किया है कि आपने, पीटीआई ने टाइम एंड अगेन बात की है कि एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की, और ये जो है ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। जनाब स्पीकर, सच्चाई को सामने आना चाहिए। हम लोग आइन और कानून की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रूथ सामने आना चाहिए। मैं 19 पढ़ रहा हूं जी। यहां पे जनाब स्पीकर DGISPR ने बात की मैं प्रायर ईयर 19 पढ़ दूं पूरा जी? जी मेरे पास है जनाब स्पीकर, आप पढ़ दीजिए। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, every citizen shall have the right of freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction। मुझे मालूम है आप जिस बात पे बात करें, imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, commission of incitement to any offense। इस पे से कोई ऐसी चीज नहीं है जनाब स्पीकर जो इस स्पीच में हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हो। नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, आपको मैं क्लियर कट ये बता दूं कि यहां पे जब DGISPR ने कहा कि प्रायर ईयर्स की कमीशंस होने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है जनाब स्पीकर। हम लोग ये इस हाउस के जरिए ये डिमांड करते हैं कि फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, और मुल्क और कौम के सामने ये तारीखी जो रिपोर्ट्स और कमीशन है ये जरूर सामने आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी कहता चलूं एक बहुत अहम बात कि आज एक नोटिफिकेशन भी निकला है यहीं से कि विमेन की रिजर्व सीट्स की जो खवातीन थी और जो माइनॉरिटीज के मेंबरान थे वो डी नोटिफाई हुए हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ असेंबलीज में हुआ है। यहां पे मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, मेरे दाईं तरफ यहां पे हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, और मैं खुद, हम लोग इस फ्लोर ऑफ द हाउस से और हमारे सारे मेंबरान हम लोग एजिटेट करते रहे डे 1 से। जिस दिन से हमने यहां पे ओथ उठाया, ओथ टेकिंग के वक्त भी हमने बात की कि हाउस इनकम्प्लीट है, जो आप बुलडोजर इस्तेमाल करके, हुकूमत बुलडोजर इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पे उन खवातीन और माइनॉरिटीज के मेंबरान को नोटिफाई करके यहां पे बहसियत घुसपैठिया या फिर स्ट्रेंजर ऑफ द हाउस लाए, उसके जरिए न वजीर आजम का इलेक्शन वैलिड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है, और ना ही डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। ये सारे के सारे इलेक्शंस इनवैलिड है। जनाब स्पीकर, हम लोग जी अपने टाइम पे सारी बातें कर लें जिन्होंने मर्जी है, पर यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जनाब स्पीकर, यहां पे बात आई कि 9 मई के हवाले से मटीरियल डैमेजेस के बारे में बात हुई, चलें उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंतकाल हुआ और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और शूटिंग अटेम्प्ट हुई,
मेरी बात तो सुन ले भाई, भाई मेरी बात या कंप्लीट करें तो आप सुन लेंगे बात। जी भाई मेरी बात आप सुन ले तो आप पटेल साहब, नो क्रॉस टॉक। आप जी, जब बात मेरी बात कंप्लीट होगी, जिस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनको शहीद किया गया था जनाब स्पीकर, उसका उस वक्त जनाब स्पीकर मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि जो पूरे मुल्क में वायलेंस हुई थी, उसकी आप या रकम आप या सामने लाएं जनाब स्पीकर, तो उसमें तकरीबन 27 दिसंबर ये आपका 2007 को ये तकरीबन कॉस्ट बनती है जनाब स्पीकर $2 अरब, $2 बिलियन, और उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हवाले से ये कॉस्ट तकरीबन बन जाती है 165 से 170 अरब रुपया। उसमें जनाब स्पीकर तकरीबन 63 रेलवे स्टेशन, 63 149 बोगीज, 29 लोकोमोटिव्स, इंजन्स, ट्रेन के इंजन्स, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये तबाह बर्बाद हुए। और जनाब स्पीकर कराची की या मैं बात करूं सिर्फ कराची की, तो जनाब स्पीकर कराची में $1 अरब का उन 4-5 दिनों में नुकसान हुआ था कराची के शहर में, और उस वक्त का एक्सचेंज रेट आप लगाएं तो ये तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए सिर्फ कराची की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये टोटल जो कॉस्ट 8% हिस्सा बनती है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितनी इंक्वायरीज बनी, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों को सजाएं हुई, कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी बनी, कोई चीज हुई? $2 अरब, 160-170 अरब रुपए का नुकसान हुआ, पर कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और फिर इल्जाम हम पे लगता है। यहां पे तो जनाब स्पीकर, इसमें भी मैं आता हूं, पेरिस में जहां पे जमहूरियत, वहां पे कहते हैं हम लोग जमहूरी मुल्क है, वहां पे 8 जुलाई 2023 को वहां पे राइट्स हुए, दंगा फसाद हुआ। फ्रेंच बिजनेसेस का ये फिगर मैं आपको दे रहा हूं, $1.1 अरब जो है फ्रांस में ये नुकसान हुआ। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पे तो जनाब स्पीकर मैं यहां पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था।